अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इंडिया ग्लोबल रिसेशन से महफूज रहेगा जो 2023 में दुनिया देखेगी। मैं आपको बताऊँगा इन्फ्लेशन पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है, जहाँ इस वक्त जो वेजिटेबल्स की जो शिप्स हैं वो कराची पोर्ट पर लगी हुई हैं और वो क्लियर नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँगा कि क्या दुनिया जो है वो पेट्रो डॉलर की बजाय कहीं पेट्रो युआन का सफ़र तो नहीं तय कर रही। तो बात करूंगा वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट से कि जो कहती है कि इंडिया को इस रिसेशन का जो इस वक्त पूरी दुनिया देखने जा रही है उसका कोई ख़ास असर नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया था ग्रोथ को इंडिया की 6.5% पर उसके फिस्कल ईयर 2022 की, और उस फिस्कल ईयर उसका जो है वो मार्च को एंड होता है, यानी मार्च 2023 तक 6.5% की ग्रोथ फोरकास्ट की थी वर्ल्ड बैंक ने, मगर 6.9% को उसने रिवाइज किया है। यानी उसकी जो फोरकास्ट है उसकी ग्रोथ के हवाले से वो इंक्रीज हो गई है। और अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो 7.1% रहेगी मैक्सिमम। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि इंडिया ने टैक्स के हवाले से काफ़ी सख्त काम किया है और टैक्स कलेक्शन उसकी बहुत बेहतर हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के पास $550 अरब से ज़्यादा हैं। ये $600 अरब से ज़्यादा थे, मगर इंडियन रुपी जिस तरीके से गिर रहा था और उससे इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा था, इंडियन रुपी को स्टेबल करने के लिए हुकूमत इंडिया ने जो डॉलर्स हैं वो मार्केट में फेंके ताकि जो इंडियन रुपी को कंट्रोल किया जा सके। इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो स्कोप था, जो एक उनके पास गुंजाइश थी, उस तरीके से उन्होंने उसको कंट्रोल रखा और उनकी ग्रोथ जो है वो उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई। उसमें कोई वो सस्टेन्ड ग्रोथ से आगे की तरफ चल रहे हैं, उनके ऊपर रिसेशन का असर इसलिए नहीं होगा। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि नए फ्लड्स के एस्टिमेट आ रहे हैं नुकसानात के 33 अरब डॉलर से अब ये बढ़ के 46.4 अरब डॉलर का एस्टिमेट दे रही है हुकूमत पाकिस्तान। और इन्फ्लेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में 25% के करीब इन्फ्लेशन इस वक्त मौजूद है। IMF ने फोरकास्ट किया था तकरीबन 19% की इन्फ्लेशन रहेगी फिस्कल ईयर 2023 में, मगर अभी से जो इन्फ्लेशन है वो 23 से 25% के दरमियान में है और ये फर्दर आगे बढ़ेगी। अभी आप देखें, इसकी एक मिसाल ये भी है कि इस वक्त ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स मर्चेंट एसोसिएशन ने ये कहा है कि जनाब तकरीबन 417 कंटेनर्स विद फूड आइटम्स जो कि बेसिकली वेजिटेबल्स आइटम हैं वो तकरीबन 5.5 मिलियन डॉलर की हैं, इस वक्त साहिल समुंदर पर हैं कराची के, और वो क्लियर नहीं हो पा रही। जिसमें से तकरीबन 250 कंटेनर प्याज के हैं जो कि तकरीबन 2.1 मिलियन डॉलर बनते हैं। 63 कंटेनर जो हैं वो अदरक के हैं जो तकरीबन 8,16,480 डॉलर की जिनकी कीमत है, और तकरीबन 104 लहसुन के कंटेनर हैं जो 2.533 मिलियन डॉलर के कंटेनर हैं। होगा क्या? पहले ही मार्केट में अगर मैं प्याज की बात करूं तो 175 रुपये का होलसेल रेट है, रिटेल में ये 250 से 270 का मिल रहा है। ये वाज़ेह रहे कि ये प्याज 60-70 रुपये का पिछले साल अवेलेबल था। इस वक्त अगर ये कंटेनर्स क्लियर ना हुए तो इनकी जो कीमत है वो डबल भी हो सकती है। ये सब कुछ अपनी जगह पे, इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस तबाही से दोचार है, मगर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक उसमें एक हलचल आने वाली है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का सऊदी अरेबिया दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। 2016 के बाद चाइनीज़ प्रेसिडेंट पूरे 6 साल बाद ये दौरा जो है वो सऊदी अरेबिया का कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का ये तकरीबन तीसरा किसी बैरून मुल्क का दौरा है कोविड
19 के दौरानिए में। तो ये कितनी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा समिट ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है वो होने जा रही है, जहां पे जो ये अटेंड करेंगे, इसका जो सिनेरियो है वो ये बन रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इशू क्रिएट हुआ है। सऊदी अरेबिया का एक सहाफ़ी की कत्ल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर वो एक बहाना था। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि तकरीबन 2 मिलियन बैरल जो पर डे कट ओपेक प्लस, जिसका सऊदी अरेबिया पार्ट है, ये लगाना का अंदिया दिया, जिसके बाद से हालात सऊदीया के यूएसए के साथ ख़राब होना शुरू हुए। और इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना जो है वो जो सऊदी अरेबिया का 1/4 जो ऑयल है वो उसका ख़रीदार है। ये 2 बड़े प्लेयर हैं इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सऊदी अरेबिया सप्लायर है, जबकि चाइना जो है वो परचेज़र है सऊदी ऑयल का। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना जो है उसके साथ बातचीत हो रही है मोहम्मद बिन सलमान की, जो उनका विजन है, उनकी जो ख्वाब है नियोम सिटी की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक ऐसा शहर नया बात कर रहे हैं कि जिसकी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ें की जा रही हैं। बड़ा फ्यूचरिस्टिक शहर होगा वो, तकरीबन $500 अरब उसके ऊपर लगेंगे। उसमें भी चीन का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो हो रहा होगा। इसमें एक और बात बड़ी अहम है कि G7 ने कंट्रीज़ ने रशिया को दबाव डालने के लिए $60 जो है उस पर कैप करने की कोशिश की है उसके ऑयल को, और यही तमाम तनाजुर जो है उसमें ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। और दुनिया जो है इस वक्त पेट्रो डॉलर की बजाय पेट्रो युआन भी देख सकती है। ऐसा होना दुनिया के फ़ायदे में है या कोई और नुकसान, कोई और परेशानी का सामना दुनिया करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये बात यकीनी है कि डॉलर की जो हेजमनी है वो काफ़ी हद तक कब ख़त्म होती जा रही है। चाइनीज़ जो करेंसी है और रशिया की जो ट्रेड है वो डॉलर के अलावा भी हो रही है। और इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी है वो भी इस वक्त काफ़ी पनप रही है, और इसमें ईरान जो है वो सबकत लेने की कोशिश कर रहा है और अपने इंपोर्ट्स जो हैं उसको डिजिटल पेमेंट के थ्रू, डिजिटल करेंसी के थ्रू जो है वो सेटल करने की कोशिश कर रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए सैयद अली इमरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।